अरे क्या मतलब था हमारा उस रैली में जाने का? वो सतलोक वाली गलती बार बार आत्मा यहां कर रही हैं। सतलोक में काल तपस्या कर रहा था एक पैर पे खड़ा होके, हम मूर्ख वहां चारों तरफ भीड़ इकट्ठा करने चले गए देखने के लिए। क्या मिलता हमें वहां पर? क्या मिला? क्या मिलने वाला था? परमात्मा ने सारे ठाठ बाट कर रखे थे, लेकिन फिर भी हम उस काल के पीछे चले गए उसको देखने के लिए। वही गलती आज हम यहां कर रहे हैं। उस गलती की सजा तो गंदे लोक में आके भुगत रहे हैं। और आज सतगुरु इतना समझा रहा है, बार बार हमारी पिछली गलतियां याद दिला रहा है कि बच्चों तुम्हारी सतलोक से नो एंट्री हो रखी है, वापस अगर एंट्री करवानी है तो मेरे प्रत्येक वचन पे चलना पड़ेगा। लेकिन काल ने फिर से कर्म फुड़वाने के लिए उल्टा खेल खेल दिया। अब बताओ, हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए, समाज को खुश करने के लिए रोहतक में परशुराम की जयंती मनाने आ रहा था। हम भक्तों का वहां क्या लेना देना था भैया? मुख्यमंत्री तो दिन में कोई 5 प्रोग्राम करता है, ऐसा हमारा क्या लेना देना? राजा लोग अपना काम करेंगे, भगत लोग अपनी भक्ति करते। जगत वाले लोग वहां इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो परशुराम को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन तुम सतलोक आश्रम वालों कौवे की तरह गोबर खाने के लिए क्यों पहुंच गए वहां पर? ना तो तुम्हारा राजनीति से कोई लेना देना, ना परशुराम तुम्हारा भगवान है, ना तुमने उसकी जयंती मनानी होती है। फिर तुम क्यों अपना अनमोल समय और श्वास से बर्बाद करने के लिए वहां पहुंच गए? ऐसे ये काल रोड़ मारता है, ऐसे ये काल मर्यादा तुड़वाता है। तो ये हाल है भाई और बहनों इन आश्रमों से जुड़ी हुई परमात्मा की प्यारी प्यारी संगत का। काल किस प्रकार से ठग रहा है और कोई माई का लाल आवाज नहीं उठा रहा। इनको तो बड़ा आनंद आता है, संगत को तो ऐसी जगहों पर बड़ा आनंद आता है, मौज मस्ती करने में। जैसे कोई पिकनिक के लिए बाहर जाता है ना, ऐसे इनको आनंद आता है इन रैलियों में, इन जयंतियों में, कि आज तो बढ़िया टाइम पास हुआ। अरे आज तो रमेणी भी नहीं करनी पड़ी, आज तो मुख्यमंत्री की बातें सुनते रहे, अच्छा हुआ, आज तो रमेणी भी नहीं करनी पड़ी। अब बताओ उस भीड़ में कैसे तो इन्होंने मंत्र जाप किए होंगे, कैसे इन्होंने रमेणी करी होगी और कैसे कोई ज्ञान की बात करी होगी। उस रैली में सुनेगा कोई इनकी ज्ञान चर्चा? अरे 700 बसें भेजी थी भाई, 700 बसें हरियाणा सरकार ने, और हजारों भगत भेजे तुमने। आश्रम वालों कम से कम आधा घंटे तुम भी मंच पे खड़े होकर संत रामपाल जी की महिमा करते और कहते मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी हमारे गुरु जी का भी प्रचार होना चाहिए। हमने आपकी 700 बसों को भरा भक्तों से, अन्यथा ये समाज वाले नहीं आए आपका भाषण सुनने, ये मंदबुद्धि भगत लाए हम पकड़ पकड़ के। कम से कम 10-15 मिनट हमें हमारी गुरु जी का भी तो जयकारा लगाने दो। एक माई का लाल कोई कोऑर्डिनेटर या गुरुजी का लड़का या गुरुजी का भाई जो इस षड्यंत्र का मुख्य हिस्सा है, एक भी माई का लाल 2 मिनट भी मंच पे चढ़कर संत रामपाल जी का जयकारा लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर किस लिए ले गए थे संगत को वहां पर? अरे बारात किस लिए ले गए थे वहां? भिकमंगों की। ये हाल है भाई और बहनों। कैसे क्या बचाव होगा इनका? है ये भगत हैं, कहते हैं हम भगत हैं, हम ये भगत है। ये तो महाभारत की गांधारी से भी गए गुजरे हैं। वो तो इसलिए कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी कि उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी। अरे हमारी आंखों पे बंधी हुई अज्ञानता की काली पट्टी तो गुरुजी ने 30 साल से सत्संग सुन सुन के उतारी है। उसके बावजूद भी तुम देख नहीं पा रहे काल तुम्हारे साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। तुम क्यों जुड़े सतगुरु रामपाल जी से? और बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे बाबा संत महात्मा हैं, अरे उनसे नाम दीक्षा ले लेते अगर ये कुकर्म करने थे तो तुम्हें। अगर ये वेश्या भक्ति करनी है, कभी कबीर को भगवान तो कभी परशुराम को भगवान, अगर ये वेश्या भक्ति करनी थी तो संत रामपाल जी के शरण में आने की क्या जरूरत थी? ये 2 नंबर के काम, ये उल्टे सीधे काम, ये वेश्या भक्ति, ये व्यभिचारणी भक्ति, ये तो हम संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले ना कर रहे थे, और उनकी शरण में आने के बाद भी यही कुकर्म, तो क्या होगा फिर?